हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिशन बाय गीता। हम यहाँ पर आपको लेकर आए हैं पार्ट 6। इससे पहले मैंने पार्ट 5 भी करा चुकी हूँ। यहाँ पर हम देखेंगे कनु देसाई, मनीषी डे और सुधीर रंजन खासगीर और आर एस बिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है कनु देसाई की शिक्षा कहाँ से हुई है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं। शांति निकेतन है, कलकत्ता कला विद्यालय है, लखनऊ कला विद्यालय है या मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है तो आप देख लीजिएगा, मेयो कॉलेज है। तो यहाँ पे मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो कनु देसाई की जो शिक्षा हुई थी वो कहाँ से हुई थी, शांति निकेतन से हुई थी। इनके कनु देसाई के बारे में बता देते हैं कि कनु देसाई एक राष्ट्रभक्त कलाकार थे, ठीक है। और यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि मतलब राष्ट्रभक्त कलाकार थे और ये गांधी से बहुत ही ज़्यादा मतलब अधिक प्रभावित भी थे। ये एक परंपरावादी और एक परंपरावादी कलाकार थे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये यहाँ पर पूछ रहा है कि झनक झनक पायल बाजे फिल्म पर सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन के फिल्म फेयर अवार्ड कब मिला। यानी कि यहाँ पर ये कह रहा है कि जो ये है जनक जनक पायल बाजे यहाँ पर फिल्म है। तो आपको ये भी बता देते हैं कि कनु देसाई एक चलचित्र मतलब जो सिनेमा से संबंधित थे, ठीक है। तो यहाँ पर बता देते हैं, जब कनु देसाई है तो कनु देसाई की ही है, यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। तो बता देती हूँ कि ये कनु देसाई की है। तो कनु देसाई एक सिनेमा से भी संबंधित थे। तो यहाँ पर बता देते हैं, यहाँ 1954 है, बता देते हैं 1957 है, ठीक है। यहाँ पर कितना है, 1957। तो इस चीज़ को नोट कर लिएगा, ठीक है। 1957 पे उनको इस फिल्म पर सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन के फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नंदलाल बोस के अलावा डांडी मार्च के चित्र किसने बनाए थे। यहाँ पे पूछ रहा है कि नंदलाल बोस ने तो डांडी मार्च के चित्र बनाए थे, मतलब इसके अलावा और किसने बनाए थे। तो बता देते हैं कि कनु देसाई ने बनाए थे। मतलब हरिपुरा के जो कांग्रेस अधिवेशन के पंडालों को भी इन्होंने सजाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कनु देसाई के चित्र थे। तो यहाँ पर जो कनु देसाई के चित्र हैं तो आपको बताने हैं कि मतलब इनके जो चित्र थे, यानी कि जो कनु देसाई के जो चित्र थे वो कैसे थे। रेखा चित्र पे भी बनाए थे, रंग चित्र भी है या मतलब छाया चित्र है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। लेकिन ये भी बता देते हैं, जो कनु देसाई के जो चित्र थे वो 3 प्रकार से ही थे, जो यहाँ पर मेंशन कर रखा है, रेखा चित्र, रंग चित्र और छाया चित्र। यानी कि ये भी बता देते हैं कि काली स्याही का उन्होंने भी प्रयोग किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कनु देसाई का चित्र नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो 4 चित्र हैं इसमें से एक चित्र जो है कनु देसाई का नहीं है। तो आप बता देते हैं कि जो यहाँ पर है मीरा भट्ट सावित्री है, ये भी कनु देसाई का चित्र है। बैजू बावरा और नृत्य मंजरी है, ये भी कनु देसाई का है। और राधा कृष्ण राधा, ये भी कनु देसाई का है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कनु देसाई का चित्र नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, हेल्पिंग हैंड और विश्राम हो जाएगा। ये किसका चित्र हो जाएगा, सतीश गुजराल का चित्र हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि मनीषी डे के गुरु थे। देखो बहुत सारे आर्टिस्ट का ये चीज़ पूछ लिया जाता है कि किस आर्टिस्ट के कौन से गुरु थे। तो इस बात पर आपको याद रखना है कि जो मनीषी डे के जो गुरु थे, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं कि नंदलाल बोस हैं या फिर अविनाश टैगोर हैं या फिर दोनों ही थे या फिर शैलेंद्र नाथ डे थे। तो आपको बता देते हैं, जो मनीषी डे के गुरु थे वो उपयुक्त दोनों थे, ठीक है। इस बात का याद रखिएगा। और वो भी ये भी याद रखिएगा कि ये शांति निकेतन में थे, मतलब जब शांति निकेतन में इन्होंने शिक्षा ली थी तो ये उपयुक्त दोनों इनके कलाकार थे, नंदलाल बोस और अविनाश टैगोर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे मनीषी डे ने चित्रण में काम किया था। तो यहाँ पर जो मनीषी डे ने जो चित्रण में काम किया था ये भी बता देते हैं कि मनीषी डे ने जो चित्रण में काम किया था, जल रंगों में भी किया था, टेम्परा में किया था, मोनोक्रोम में भी किया था। तो आपको बता देते हैं कि उन्होंने उपयुक्त सभी में काम किया था। ये भी बता देते हैं कि 1948 से 66 तक उनका जो समय था वो पिंक, रेड और ऑरेंज पीरियड कहलाता था, मतलब किसका, मनीषी डे का। और यहाँ पर ये भी बता देते हैं, जो 1928 से 1947 तक का जो समय था वो कौन सा कहलाता था, मोनोक्रोम पीरियड कहलाता था, ठीक है। तो इनको बता देते हैं कि आप बता सकते हैं कि मतलब पिंक, रेड, ऑरेंज पीरियड भी इनका चला है और मोनोक्रोम पीरियड भी इनका चला था। और ये भी बता देते हैं कि इन्होंने जो मनीषी डे हैं उन्होंने गहरे गुलाबी रंग की बहुत अधिकता थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा।
पाकिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों पर चित्र श्रृंखला बनाई थी, वो किसने बनाई थी? तो आपको बता देते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है पीएन चोयल, ललित मोहन सेन, कनू देसाई या फिर मनीषी डे। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? मनीषी डे हो जाएगा। और किस में, मतलब कौन से सन में बनाया था? तो 1949 में बनाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन सी चित्र श्रृंखला मनीषी डे की है? यानी कि ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको तो बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। ये जो क्वेश्चन है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो चारों ही ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, चारों ही बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो जो बाउल डांस है, तो पहले बाउल डांस के बारे में बात करते हैं। जो बाउल डांस है वो सुधीर रंजन खासगीर का है। जो भारतीय कुमारी है, जो भारतीय कुमारी है, यही है मनीषी डे की श्रृंखला है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? भारतीय कुमारी हो जाएगा। नाइट श्रृंखला है, अगर नाइट श्रृंखला भी एग्जाम में पूछी गई है तो बता देते हैं, ये RS बिष्ट का है। अगर ययाति पूछा जाता है तो किसका हो जाएगा? A रामचंद्रन भी हो जाएगा। ययाति भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से मनीषी डे का चित्र नहीं है। अब यहाँ पर हमने अभी बात करी थी कनू देसाई की, अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मनीषी डे का कौन सा चित्र नहीं है। तो देखते हैं कि जो संथाल लवर्स है, या डॉक्टर ऑफ सॉयल है, या फिर आदिवासी महिला है, या बंगाली वुमेन है। तो यहाँ पर बता देते हैं कि जो मनीषी डे का जो चित्र है वो संथाल लवर्स नहीं है। और संथाल लवर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी पिक्चर है जो किसकी थी? सुधीर रंजन खास्तीगिर की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अब सुधीर रंजन खास्तीगिर की बात करते हैं। अभी आपके दो आर्टिस्ट हो चुके हैं, कनू देसाई और मनीषी डे। अब हम बात करते हैं सुधीर रंजन खास्तीगिर के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पर सुधीर रंजन खास्तीगिर ने कला शिक्षा कलाकार के साहित्य निर्देशन में प्राप्त किया था। तो यहाँ पर बता देते हैं कि जो है, मतलब नंदलाल बसु है, या नवीननाथ टैगोर हैं, विनोद बिहारी मुखर्जी हैं, या फिर उपरोक्त सभी। मतलब बता देते हैं कि मतलब जो सुधीर रंजन खास्तीगिर ने ये भी बता देते हैं कि सुधीर रंजन खास्तीगिर मतलब मुगलों ने इनको खास्तीगिर यानी कि हिंदू वैद्य की पदवी दी थी। खास्तीगिर या मतलब खास्तीगिर लोग हिंदू पद की पदवी दी थी। यहाँ पे पूछ रहा है कि अब किसके सानिध्य में प्राप्त किया था, किस कलाकार के, यहाँ पे किस कलाकार के सानिध्य के निर्देशन में प्राप्त किया था? तो बता देते हैं बिल्कुल उपरोक्त सभी में प्राप्त किया था। ठीक है, मतलब नंदलाल बसु भी थे, रविन्द्रनाथ टैगोर भी थे, और विनोद बिहारी मुखर्जी थे। और किस में, मतलब कौन सी जगह पर? तो शांति निकेतन में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है, सतीश गुजराल के किस चित्र में आधुनिक अणुबम की विभीषिका से लड़ने वाले शांति दूत कपोत के प्रतीक हैं? तो यहाँ पर बता देते हैं कि मतलब ऐसा उनका कौन सा चित्र था जो आधुनिक अणुबम की विभीषिका से लड़ने वाले शांति दूत कपोत के प्रतीक हैं? तो बता देते हैं, इनमें हेल्पिंग हैंड होगा नहीं, भूख भी नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तूफान में यात्रा हो जाएगा। ठीक है, चलिए भूख या हंगर भी इसे बोल सकते हैं, भूख या हंगर भी बोल सकते हैं। बाकी इनके जो चित्र जो चारों बताए हैं, मतलब जो चारों चित्र हैं वो किसके हैं? सतीश गुजराल के ही हैं। चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है, सतीश गुजराल ने कांस्य ढलाई का कार्य सीखा था। तो बता देते हैं कि उन्होंने कांस्य ढलाई का जो कार्य सीखा था, मतलब उन्होंने जो सीखा था जो कांस्य ढलाई का कार्य, वो इंग्लैंड से सीखा था। लेकिन ये इंग्लैंड से जब वापस आए थे देहरादून में, तो यहाँ पर कांस्य ढलाई का तो काम होता नहीं था, तो इन्होंने सीमेंट और प्लास्टर में भी मूर्तियाँ बनाई थी। क्योंकि यहाँ पर आपको बता ही दिया है, क्योंकि कांच ढलाई का काम नहीं था, इसलिए देहरादून में जब ये आए थे, मतलब ये यहाँ पर दिया भी है कि देहरादून में जब आए थे तो उन्होंने किस में काम किया था? सीमेंट तथा प्लास्टर में मूर्तियाँ बनाई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, खास्तीगिर की मूर्तियों पर किस यूरोपीय कलाकार का प्रभाव था? यहाँ पर यानी कि जो खास्तीगिर, सुधीर रंजन खास्तीगिर ने जो मूर्तियाँ बनाई थी, वहाँ पे जो वेस्टर्न आर्टिस्ट हैं उन पर किस कलाकार का प्रभाव पड़ा था? तो बता देते हैं, रॉडिन का प्रभाव पड़ा था, या फिर अगस्ट रॉन्डा का प्रभाव पड़ा था। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? रॉडिन हो जाएगा। चलिए बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, खास्तीगिर के कौन से चित्र हैं जो बार बार ये विषय देखने को मिलते हैं? नर्तकी बालाएं हैं, या फिर संथाल स्त्रियां हैं, या फिर पलाश के फूल हैं, या फिर उपरोक्त सभी हैं? तो आपको यहाँ पर बताना है जो इसका राइट आंसर है। पहले बता देते हैं कि जो खास्तीगिर के चित्र हैं वो नर्तकी बालाएं हैं, संथाल स्त्रियां, पलाश के फूल हैं, वो सारे के सारे किसके चित्र हैं? सुधीर रंजन खास्तीगिर के हैं। और जो इनको बार बार ये विषय देखने को मिलते हैं, मतलब ये जो अब ये विषय हैं,
ये जो आपके जो नर्तकी बालाएँ भी इनके जो सब्जेक्ट हैं, संथाल स्त्रियाँ भी इनके सब्जेक्ट हैं या विषय हैं, मतलब इसी विषय पर चित्र बनाते थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, सुधीर रंजन खासगी ने किस कला विद्यालय में प्राचार्य बने थे? यहाँ से इस टाइप से भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन से आर्टिस्ट किस कलाकार के प्राचार्य थे। तो आपको ये मैंने सारे ही जितने भी आर्टिस्ट कराए हैं वो सब में ही बता दिया है कि कौन से कलाकार के कौन से विद्यालय में प्राचार्य थे, यानी कि प्रिंसिपल थे। तो बता देते हैं कि सुधीर रंजन खासगी जो प्राचार्य थे वो कला भवन शांति निकेतन के थे, लखनऊ कला विद्यालय के, या मद्रास कला विद्यालय, या लाहौर कला विद्यालय के। तो जो इसका राइट आंसर है वो किसका हो जाएगा? लखनऊ कला विद्यालय का हो जाएगा। अब ये जहाँ पर ये प्राचार्य थे तो वहाँ पर मतलब गोमती नदी, जो लखनऊ की गोमती नदी है, वहाँ पर एक विनाशकारी बाढ़ भी आई थी। मतलब जब ये इस टाइम में प्राचार्य बने थे, यानी कि 1954 में ये प्राचार्य बने, और यहाँ पर उस टाइम में वहाँ पर उसके बाद ये जब सेवा जो कर रहे थे यहाँ पर लखनऊ विद्यालय में, तब यहाँ पर इनको गोमती नदी में, या मतलब गोमती नदी के द्वारा मतलब वहाँ से विनाशकारी बाढ़ आई, तो वहाँ पर बहुत सारी जो पेंटिंग्स थी, बहुत सारी कलाकृतियाँ थी, तो वहाँ पर नष्ट हो गई। तो यहाँ पर उन्होंने, यहाँ से वो सेवानिवृत्त भी हो गए थे उसी टाइम, तो यहाँ पर वो शांति निकेतन वापस चले गए। ठीक है, और ये उस टाइम में मतलब इनको बहुत दुख भी हुआ था, इससे बहुत ज़्यादा दुख भी हुआ था, और ये बीमार भी रहने लगे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर बढ़ते हैं, क्योंकि इस टाइप से भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ऐसा कौन सा था जिसके टाइम में मतलब जब कार्यरत थे वो किस विद्यालय में, तो वहाँ पर बाढ़ आई थी, तो वो सुधीर रंजन खासगी ही थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, खासगीर को कहा जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान से समझिएगा कि खासगीर को लोक जीवन का चित्र कहा जाता है, दैनिक जीवन का, या फिर भारतीय दृश्य चित्रकार, या उपरोक्त सभी। तो इसका बता देते हैं, जो खासगीर हैं उनको लोक जीवन का चित्रकार कहा जाता है। और खासगीर के भी मैंने आपको विषय बता ही दिए थे, जैसे कि नर्तकी बालाएँ थी, संथाल स्त्रियाँ था, पलाश के फूल थे। तो विषय भी मैंने बता दिए हैं, और ये भी बता दिया है कि इनको खासगीर को लोक जीवन का चित्रकार भी कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मतलब खासगीर के चित्रों का माध्यम था, तो मतलब लिनो कट था, चारकोल था, पेस्टल था, या फिर उपयुक्त सभी था। तो बता देते हैं कि जो उनका जो मतलब जो चित्रों का माध्यम था, जो उसने उन्होंने लिनो कट में भी काम करा था, चारकोल में भी काम किया था, पेस्टल रंग में भी काम किया था। इसका मतलब ये है कि उन्होंने सभी में काम किया था, मतलब सभी माध्यम में उन्होंने काम किया था। चलिए 19 पे बढ़ते हैं। खासगीर के चित्र नहीं है, यहाँ पर खासगीर के चित्र नहीं है, तो यानी कि जो 3 ऑप्शन है वो खासगीर के हैं, बाकी एक ऑप्शन युक्त खासगीर का चित्र नहीं है। तो आपको बता देते हैं कि अधिक अन्न उपजाऊ भी खासगीर का चित्र है। अमलतास पर कौवे हैं जो बोंगोक के खेतों में जैसे उन्होंने बनाए थे, इसी टाइप से इन्होंने भी बनाए थे। तो बता देते हैं कि ये भी इनका ही चित्र है। विश्राम है, ये भी इनका है। काल पृष्ठभूमि पर वृक्ष, तो जो इसका राइट आंसर है लाल पृष्ठभूमि पर वृक्ष हो जाएगा। जो RS बिष्ट यानी कि रणवीर सिंह बिष्ट, जो इनका पूरा नाम है RS बिष्ट का। देखो ये भी बात याद रखिएगा कि हर आर्टिस्ट के आप पूरे नाम याद करिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में उनके आर्टिस्ट के पूरे नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तो RS बिष्ट हो जाएगा, तो रणवीर सिंह बिष्ट का ये जो लाल पृष्ठभूमि है इसका हो जाएगा। चलिए खासगीर की मूर्तियाँ नहीं हैं, यहाँ पे पूछ रहा है कि खासगीर की मूर्तियाँ नहीं है, तो बता देते हैं रविंद्रनाथ टैगोर है, या महाकवि है, अशोक हेलेन है, या फिर अनाज की मुसाई है। इससे पहले मैंने राम किंकर बैज भी पढ़ाया था, तो आप जानते ही हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर भी खासगीर का है, महाकवि भी खासगीर की मूर्तियाँ हैं, अशोक और हेलेन भी खासगीर की हैं। लेकिन जो अनाज की मुसाई है यानी कि हार्वेस्टर है वो राम किंकर बैच का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि RS बिष्ट की शिक्षा किसके निर्देशन में हुई थी। अब यहाँ पर इनकी शिक्षा देखते हैं कि RS बिष्ट की, अभी तो हमने पढ़ा था कन्नू देसाई पढ़ा था, मनीषी डे पढ़ा था, सुधीर रंजन खासगीर पढ़ा था। अब हमने जो चौथा आर्टिस्ट पढ़ रहे हैं, तो अब हम देख रहे हैं RS बिष्ट हैं। तो RS बिष्ट को बता देते हैं कि सुधीर रंजन खासगीर हैं, ML सेन है, यानी कि ललित मोहन सेन भी, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त तो दोनों हो जाएगा। तो यानी कि जो मतलब इनकी जो शिक्षा हुई थी, RS बिष्ट की जो शिक्षा हुई थी वो सुधीर रंजन खासगीर और ललित मोहन सेन के निर्देशन में हुई थी। ये भी बता देते हैं कि इनकी जो आरंभिक शिक्षा थी वो कहाँ पर हुई थी? गढ़वाल में हुई थी। इसके बाद वो लखनऊ कला विद्यालय में मतलब उन्होंने प्रवेश लिया था, तो वहाँ पर उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22 है कि आर.एस. बिस्ट में किस रंग की अधिकता थी। अभी तो देखो आपने देखा था कि यहाँ पर मनीषी डे का देखा था कि मनीषी डे में गुलाबी रंग का बहुत ज़्यादा प्रयोग करा था। तो यहाँ पे बता देते हैं कि यहाँ पे गुलाबो है, यहाँ पे गुलाबी है, ठीक है। तो गुलाबी है, नीला है, या हल्का रंग है, या फिर गहरे रंग, इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो आपको बता देते हैं आर.एस. बिस्ट में जो रंग की अधिकता थी, यानी कि जो उनके जो चित्र बनाए जाते थे वो सबसे ज़्यादा उनकी गहरे रंग की अधिकता थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आर.एस. बिस्ट को पद्मश्री पुरस्कार मिला था। ये भी मैंने नेक्स्ट वीडियो में मतलब इससे पहले की वीडियो में बताया था कि आप पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण और या फिर भारत रत्न जितने भी किसी को पुरस्कार मिले हैं, ये जो चीज़ आप याद रखिएगा। अवार्ड्स बहुत आप पूछ लिए जाते हैं, हर एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आर.एस. बिस्ट को जो पद्मश्री पुरस्कार जो मिला था, मतलब कौन से सन में मिला था, 1991 में मिला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आर.एस. बिस्ट का जो चित्र है वो कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। अनवांटेड चाइल्ड है, विलेज शॉप है, नारी तथा स्वान श्रृंखला है, या फिर ब्लू सीरीज़ है। तो आपको बता देते हैं कि जो इसका जो राइट आंसर है, जो अनवांटेड चाइल्ड है, ये भी मतलब इनका चित्र है। विलेज शॉप है तो ये इनका चित्र नहीं है। तो ये किसका हो जाएगा आंसर, विनोद बिहारी मुखर्जी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, विनोद बिहारी मुखर्जी का हो जाएगा। नारी तथा स्वान श्रृंखला भी आर.एस. बिस्ट की चित्र हो जाएगी, और ब्लू सीरीज है, ठीक है, ये भी आर.एस. बिस्ट का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है 25 पर बढ़ते हैं। ब्लैक पैसेज ऑफ इंडियन रिपब्लिक, यहाँ पर ये क्वेश्चन है ब्लैक पैसेज ऑफ इंडियन रिपब्लिक तथा लखनऊ के बाढ़ के दृश्य किसका चित्र है। तो आप सभी अपने जानते ही हैं कि देखो ये अभी आपको ये भी बता देते हैं कि कहीं आप ये कंफ्यूज हो जाएं कि सुधीर रंजन खासगी के टाइम में लखनऊ के बाढ़ के दृश्य का टाइम आया हो, तो यहाँ पर ऑप्शन हो सुधीर रंजन खासगी, तो आप ये क्वेश्चन गलत भी कर सकते हैं। तो यह भी बता देते हैं कि जो लखनऊ के बाढ़ के दृश्य जो चित्र बनाए थे वो किसने बनाए थे, आर.एस. बिस्ट ने बनाए थे। जो उनके सामने में बाढ़ आई थी वो किसके टाइम में आई थी, वो सुधीर रंजन खासगी के टाइम में आई थी। इस बात का भी आपको याद रखना है। तो जिसका जो लखनऊ के बाढ़ के दृश्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद कर लिएगा, और ब्लैक पैसेज ऑफ इंडियन रिपब्लिक ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ही आप याद करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आर.एस. बिस्ट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।